चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर दिए गए, तो मान लेते हैं लेट सोल्यूशन। इसमें हम माना पहले धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेंगे, x, ठीक है ना। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, फर्स्ट लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड द अदर, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है। अगर तीसरा लेते तो फिर x + 2 x + 3 ऐसे चलता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो बोलेगा वही करते जाना। प्रश्नानुसार बोला है इनका वर्ग करना है और फिर योग कर देना है। तो चलिए वर्गों का योग, तो वर्ग करिए तो x का स्क्वायर हुआ और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। जब इनको वर्ग करके योग करेंगे तो 365 बनेगा, ठीक है। इट्स ऑल राइट। अब इनको 2 बार इंटू करना है तो इसका x² आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, 2 बार इंटू कर लेते हैं, x + 1 और x + 1, थोड़ा इजी से कर लेते हैं ना। इसके बाद क्या करना है, इसको एज इट इज लिखे रहिए, ठीक है। इसका इसमें इंटू कर दीजिए तो x² हुआ, फिर से x को 1 में इंटू करिए तो 1 आएगा, x बन जा। ध्यान रखिए जब क्वेश्चन प्लस में रहता है पूरा प्लस आएगा, तो यहाँ पे फिर से 1 के इंटू x में तो 1 x और 1 1 जा 1 इज इक्वल 365। एज इट इज पुट कर दीजिए जैसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप पे ये दोनों को ऐड करिए, सेम है ना, इनको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 2x² प्लस इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाए, हुआ 2x। यहाँ पे 1 लेना था, 1 1 जा 1, ठीक है, और प्लस 1 और वहाँ से उसको लाइए 365 को, तो प्लस में था तो माइनस हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ 2x² लिखिए, 2x भी लिख दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो 364 हुआ, इज इक्वल 0। अब एक चीज़ इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 है ना, देखिए सबको डिवाइड कर रहा है, 2 1 जा 2 1 जा, इसको भी काट देगा, ठीक है। तो काटिएगा नहीं, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे डिवाइड करिए तो x² बचेगा, इसमें x बचेगा, इसमें 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4, इतना बचेगा। हाँ, आपको अगर ये समझ में नहीं आया ना तो एक काम करना, ऐसे कर देना, 365 में आप 2 का डिवाइड करना, इतना ही आएगा। अब इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है 182 का। एलसीएम लीजिए, 2 से कट गया तो 2 9 18, 2 1 कम 2, 91, तो 3 से तो ये 13 आया, तो कितना आ गया इनका इंटू, 14 आया और 13, तो 2 नंबर मिल गए मुझे। 14 और 13 के इंटू करने पे 182 होता है, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आएगा, जो यहाँ पे चाहिए, देखिए लिखा है ना, -1 नहीं +1, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। चलिए यहाँ पे रखिए इसको, तो जब रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 14x पहले और -13x, क्योंकि जिससे 14 में 13 सब्ट्रैक्ट हो तो 1 आ जाए, -182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, इसका अलग इसका अलग, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे जब पेयर बन गया तो बचा क्या, x + 14 और अगले वाले से बाहर क्या आने वाला, -13, और कितना बचेगा, x + 14। अगले इसको बस सॉल्व कर लीजिए, अगला वाला अगर नहीं भी आता है ना तो डायरेक्ट वही रखना है। अब देखिए कैसे आए बता देता हूँ। पहले वाले जोड़े को HCF निकालते हैं, x² और 14, x को x × x हुआ, 2 ठो जोड़ा, और 14 का 2 × 7 × x, ठीक है। HCF दोनों में क्या मिला, x मिला, और दोनों में और कुछ मिल नहीं रहा तो x बाहर आया। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे x लिखा ना बाहर, अभी बचा क्या था, पहले में x दूसरे में 14, तो देखो ये मैंने लिखा है x और 14 लिख दिया, आगे समझ में। अब ऐसे दूसरे वाले करते हैं, दूसरे वाले में क्या, 13x और 182, तो यहाँ लिखिए 13x और 182, इसका भी एलसीएम 2x और इसका 180 का कितना एलसीएम आया था, देखिए 14 × 13 आया, तो यहाँ लिखिए 14 × 13 आया था। तो ये देखो 13 13 मिले सेम, 13 बाहर आया, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 13 रखा, ये आप देखिए, 1 मिनट, ये देखिए 13 रखा मैंने, अंदर क्या बचा देखना, पहले में x दूसरे में 14, तो देखो पहले में x और दूसरे में 14, ठीक है। ऐसे ये HCF होता है, दिस इज अ रफ वर्क।
इट्स ऑल राइट। अब दोनों में आप देखो, ये दोनों के ही बॉक्स सेम है ना, तो इनको बाहर कर दो, तुरंत इनको बाहर करो। तो जैसे ही बाहर किए तो x+14 पहले से निकल गया, तो बचा क्या इसका, इसके पहले क्या बच रहा है x, और इसके पहले क्या बच रहा है -13, इनको आप साथ में रख दो, इज इक्वल 0। अब यहाँ करना है इफ, यानी यदि x+14 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या, प्लस में है तो माइनस हो गया, ठीक है। फिर से लिखिए यदि, अब इस वाले को x-13, यदि x-13 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या, 13 आया, माइनस में था प्लस हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, रफ वर्क तो गायब भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है धनात्मक पूर्णांक मैंने लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब पॉजिटिव इंटीजर आप याद रखना कभी भी माइनस में नहीं होते, कायम नहीं होते, माइनस में। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, एक एक्स की, एक माइनस में एक प्लस में, तो लिखिए सच दैट, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होते हैं, अतः x इज इक्वल क्या, जो पॉजिटिव में होगा क्या लिखोगे आप, 13, x इज इक्वल 13, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है इफ yes such that positive integer never be write in negative form, so the value of x is equal 13, it's all right। तो जब ये हो गया तो आप लिखिए पहला धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखिए पहला धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल क्या था, x था, तो x की वैल्यू क्या हुई, 13। ऐसे दूसरा निकाल लीजिए आप फटाक से ना, यहाँ लिखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल, देखो क्या लिखे हो, x+1, ठीक है। तो जब x+1 है तो आप यहाँ पे लिखो x और +1 लिख दो। अब वैल्यू ऑफ x क्या लिए हो, देखो x की वैल्यू क्या निकली, 13 बस, ठीक है। 13 + 1 इज इक्वल 14, ठीक है। माइनस क्यों नहीं लिया गया था, रीजन समझना। माइनस ना लेने का रीजन क्या है कि ऋणात्मक जो मान होता है वो धनात्मक का नहीं, क्योंकि पहले लिख दिया ना आप, क्या लिखे हो आप, धनात्मक पूर्णांक लेना। क्वेश्चन में भी लिखा पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, माइनस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों ही पूर्णांक निकल चुके हैं। पहला क्या हुआ आपका 13 और दूसरा हुआ 14, और इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है।